औरत ने एक अंडा दबाया ताकत से, लेकिन वो खाली था। उसने दूसरा लिया और वो भी खाली निकला। फिर उसने पूरा डब्बा अंडे तोड़ दिए, सभी खाली थे। ये दुनिया का सबसे खुशहाल कम्युनिटी है। हर आदमी के पास अच्छा करियर है, सुंदर बीवी है और घर, कार, खाना सब मुफ्त में मिलता है। खाने पीने की चिंता नहीं है, लेकिन हर सुबह सभी को विक्ट्री प्रोजेक्ट कंपनी में काम करना पड़ता है। पत्नियां अपने पतियों को काम पर जाते हुए देखती हैं और फिर घर के काम में लग जाती हैं। दिन भर घर की सफाई, पड़ोसियों को डांस के लिए बुलाना, शॉपिंग और दोपहर में चाय पीनी होती है। ये जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन कंपनी के फाउंडर की पार्टी में एक पत्नी ने अचानक सवाल पूछा, हम यहाँ क्यों हैं? इस सवाल ने सभी औरतों को सोच में डाल दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनके पतियों का काम क्या है। फाउंडर ने सवाल पूछने से मना कर दिया और औरतों को ये भूल जाने के लिए कहा। लेकिन मैरी ने सोचा, क्यों न बाहर जाकर देखा जाए। अगले दिन उसने अपने पति को काम पर भेजा, जैसे कि हमेशा करती थी। फिर घर के काम शुरू किए, लेकिन अचानक उसने सोचा बाहर जाकर कुछ देखा जाए। उसने कम्युनिटी की बस ली और बाहर निकल गई। लड़के को हर रात सोने से पहले एक कैप्सूल लेना पड़ता था, लेकिन एक दिन उसे कैप्सूल में एक कीड़ा मिला। लड़के ने तुरंत चाकू लिया और कैप्सूल को काटा। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसे अंदर एक कीड़ा मिला। उसे और भी बड़ा झटका अगले दिन लगा, जब वो कीड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया। लड़के ने अपने बायोलॉजी टीचर से मदद मांगी। टीचर ने बताया कि ये कीड़ा नहीं बल्कि एक फंगस है और ये एक ऐसा फंगस है जो लगभग खत्म हो चुका है। टीचर ने लड़के से पूछा कि उसे ये कहाँ से मिला। लड़के ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की और झूठ बोला कि उसे ये बेसमेंट में एक सड़ी हुई जार में मिला। लेकिन टीचर ने कहा कि ये फंगस सिर्फ लाशों पर उगता है। फिर एक लड़की ने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढी। पता चला कि ये फंगस पहले जादू टोने की दुनिया में काफी प्रचलित था। ऐसा कहा जाता था कि ये फंगस आत्माओं और शैतानों से बात करने का जरिए होता था, लेकिन अब ये फंगस लगभग खत्म हो चुका है। लड़का इस बात को लेकर काफी उलझन में था। ये कैप्सूल उसके पिता की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में बनाए जाते थे। सिद्धांत रूप में फैक्ट्री का स्वच्छ वातावरण ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन जब उसे याद आया एक लड़का सोने के सिंहासन पर बैठा ही था कि उसकी टांगें धीरे धीरे सोने में बदलने लगी। लड़की घबरा गई और उसे उठने को कहा, लेकिन ये कुर्सी शापित थी जिस पर बैठने वाला उठ नहीं सकता था। लड़का धीरे धीरे सोने की मूर्ति बन गया और उसके हाथ से ढाल गिर गई, मगर ढाल उठाकर भागने के बजाय लड़की ने सिंहासन का रहस्य समझने की कोशिश की। तभी अचानक आग के देवता वहां आ गए। उन्होंने सीटी बजाई और सिंहासन ऊपर उठ गया। अगर लड़की सिर्फ ढाल लेकर चली जाती तो उसे सबसे बड़ा इनाम मिल जाता, लेकिन उसने लड़के को बचाने का फैसला किया। लड़के का ये बलिदान सच्चा था, जो आग के देवता को बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर से सीटी बजाई। लड़के के शरीर से सोना हट गया और सिंहासन का शाप भी खत्म हो गया। असल में ये शाप आग के देवता की एक परीक्षा थी, जिसमें जीतने का तरीका था एक दूसरे के लिए सच्चा रहना। इसके बाद उन्होंने अपनी ढाल युद्ध के देवता एरेस को दे दी। एरेस ने उनके लिए एक ट्रक तैयार किया और खुद उन्हें उनकी नई यात्रा पर भेजा। ये औरत अपनी नई गाड़ी पति को दिखा रही थी। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, स्क्रीन पर एक अजीब सा काउंटडाउन दिखने लगा। औरत, जो बम डिफ्यूज करने की एक्सपर्ट थी, तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसका पति, जिसे कुछ पता नहीं था, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे रुकने को कहा। उसने अपने पति से कार के चारों तरफ देखने को कहा। तभी उसकी नजर कार पर एक रेड लाइट पर पड़ी जो ब्लिंक कर रही थी। उसने एक कार्ड निकाला और सावधानी से उसे स्वाइप किया ताकि ये देख सके कि कहीं बीच में कोई वायर तो नहीं है। फिर उसने धीरे धीरे कार का कंपार्टमेंट खोला। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अंदर एक सर्किट बोर्ड देखा। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को कहा कि वो बिल्कुल हिले नहीं, क्योंकि वो किसी बड़े खतरे में हो सकते हैं। तभी उसके पति ने कार के नीचे की तस्वीरें भेजी। साफ दिख रहा था कि कार के नीचे एक बम लगाया गया था। देखने से लग रहा था कि ये एक मल्टी फंक्शनल लैंडमाइन है। कार के वजन में जरा सी भी बदलाव से बम फट सकता था। इसका मतलब वो सब कार के अंदर फंसे हुए थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके पति ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। औरत ने अपने साथी माइक से संपर्क किया, क्योंकि उनकी कंपनी बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट थी। उसने माइक को जल्दी से सारी स्थिति समझाई। माइक ने निराश नहीं किया और मिनटों में वहां पहुंच गया। जैसे ही माइक ने कार के अंदर का सेटअप देखा, उसने तुरंत एक डिटेक्शन डिवाइस निकाला, लेकिन उसे झटका लगा जब उसने देखा कि बम पर उनकी कंपनी का लोगो था। ये देखकर पति ने तुरंत बॉस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही कॉल की रिंग बजी, आवाज ट्रंक से आई। पता चला कि बॉस भी कार के अंदर ही फंसा हुआ था और उसे भी कुछ पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। सब कंफ्यूज हो गए। तभी एक और टेक्नीशियन और एडवांस डिटेक्शन इक्विपमेंट के साथ वहां आया। उन्होंने जल्दी से बम के अंदर के कंपोनेंट्स को पहचाना, लेकिन तभी उनके बीच बहस शुरू हो गई। औरत को लगा कि ब्लू वायर काटने से काउंटडाउन रुक जाएगा, लेकिन माइक का मानना था कि येलो वायर टाइमर वायर है। माइक का एनालिसिस प्रोफेशनल था, लेकिन औरत बच्चों की सेफ्टी को लेकर इतनी चिंतित थी कि वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। काउंटडाउन खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। माइक ने औरत की बात अनसुनी की और एक रोबोट को येलो वायर काटने के लिए भेजा, लेकिन येलो वायर काटने से काउंटडाउन नहीं रुका। समय कम होते देख माइक तुरंत कार के नीचे घुसा और ब्लू वायर काटने की कोशिश करने लगा ताकि बम फटने से पहले उसे डिफ्यूज कर सके।